हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रिंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका जो 11th क्लास का एनुअल एग्जाम चल रहा है ना, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का गणित का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में जितना सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, सभी सब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन बेहतरीन तरीके से आप सबको करा देने वाले हैं। पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन करा दिए हैं, वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन बेहतरीन तरीके से आप सबको कराए हैं। सब कोई मेरे भाई ऐसे कराता है, जैसे कि एक का बी, दो का सी, ऐसे कराता है मेरे भाई, सॉल्यूशन के साथ बहुत ही जल्द और कई सारा ट्रिक भी आप सबको सिखाए हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा। बेहतरीन तरीका से सॉल्यूशन के साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन आप सबको करा दिए हैं। ठीक है, चलिए अभी इस वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन आपको कराने वाले हैं। देखिए नीचे आ जाते हैं, यहां से सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट होता है। देखिए यहां से सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट होता है, लघुतरीय प्रश्न है, शॉर्ट प्रश्न है। देखिए 1 से लेकर 30 को दिया गया है लघुतरीय प्रश्न, जिसमें से आपको 15 गो प्रश्न का उत्तर ही आपको देना है। एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। देखिए सभी प्रश्न का सलूशन यहाँ पे करके हम नीचे रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए सभी प्रश्न का सलूशन करके रखे हुए हैं। केवल ऐसे दिखा देंगे तो काम नहीं चलेगा मेरे भाई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी जैसे देखे होंगे, एक का बी, सी, ऐसे बहुत सारे लोग कराते हैं। ठीक है, उतना आपको बुझाएगा थोड़ी, ऐसे कराने पे बेहतरीन तरीका से सॉल्यूशन के साथ कराए हैं। ऐसे आपको दिखा ही देंगे तो आपको बुझाएगा नहीं, तो समझाते चलते हैं, खुद आप समझ लीजिएगा, खुद आप अपने से अपने भाषा में बहुत ही आसानी से आप अपने एग्जाम में लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं फिर भी मेरे भाई समझ लीजिए, समझकर वीडियो को रोक के अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो फिर वीडियो देखिएगा। चलिए समझाते हैं पहले आप सबको, तब इसका सोल्यूशन आप सबको दिखाते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 नंबर प्रश्न है कि यदि a बराबर, यानी सेट a का भी मान दिया है, b का भी मान दिया गया है, तो a माइनस बी और b माइनस a ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है। देखिए a माइनस बी, यानी a में से b के मानवा को घटा लेना है। यानी देखिए a का जो भी मान है ना, यहाँ पे a में जितना एलिमेंट्स है ना उतना रहेगा, ये a में जितना रहेगा उतना रहेगा, b वाला अव्यय जितना एलिमेंट्स है ना ये b नहीं रहेगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आइए आपको बताते हैं। जैसे कि देखिए a माइनस बी है, तो सीधा पहले a का मान यहाँ पे लिख लीजिएगा, फिर b का मान लिख लीजिएगा, यानी a का मान यहाँ पे, फिर माइनस का चिन्ह, b का मान यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा a में दिया गया अव्यय रहेगा, लेकिन b में दिया गया अव्यय नहीं रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि a माइनस बी जब निकालिएगा ना, तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है तो कट जाएगा, कोई नहीं रहेगा। इसमें 4 है, इसमें 4 है, नहीं रहेगा। इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है, तो a वाला अव्यय रहेगा, तो ये 6 एगो हो जाएगा। फिर इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, ये a वाला मान रहेगा, b वाला नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये भी गया। इसमें 10 है, इसमें 10 नहीं है b वाला में, तो ये भी 10 हो जाएगा। इसमें 12 है, इसमें भी 12 नहीं है, तो 12 भी हो जाएगा। 14 इसमें है, इसमें 14 नहीं है, 14 भी हो जाएगा। 16 इसमें है, इसमें भी 16 है, तो 16 नहीं होगा। ठीक है, बस यही इसका उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब ये ना है ना मेरे भाई कि देखिए ये अगर सेम a में रहेगा b में भी रहेगा, वो नहीं होगा। a में सेम नहीं होना, ये a में जो रहेगा b में वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि चलिए यहाँ पे सोल्यूशन के साथ आपको बुझा जाएगा। आइए यहाँ पे नीचे आपको दिखाते हैं कैसे सोल्यूशन किया गया है, वैसे ही आप कीजिएगा। देखिए इससे हम थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं, तब और बढ़िया से बुझाएगा। देखिए a में जो दिया गया था लिख लीजिएगा, b में भी जो दिया गया था लिख लीजिएगा। a माइनस बी, तो लिखिएगा a के अव्यय हो पर b के नहीं, बिल्कुल आप लिख लीजिएगा इतना। तो a वाला रहेगा, b वाला नहीं रहेगा। जैसे कि देखिए a यानी 2 2 सेम है तो कट जाएगा, 4 4 तो ये भी कट जाएगा। इसमें 6 है, इसमें b वाला में 6 नहीं है, तो a वाला अव्यय रहेगा। ठीक है, तो ये 6 यहाँ पे हो गया। इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, यहाँ पे 8 नहीं होगा। इसमें 10 है, a में, इसमें 10 नहीं है, तो 10 को उठा के रख लीजिए, a माइनस बी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें 12 है, इसमें भी
12 नहीं है तो 12 लिख लीजिए, 14 इसमें है, इसमें 14 नहीं तो 14 को भी लिख लीजिए, इसमें 16 है लेकिन है यहाँ पर भी 16 है तो ये नहीं लिखाएगा। बस यही क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। चलिए इसी तरह b माइनस ए है तो यही लिखना b के अव्यय हो पर a के नहीं, यानी b वाला मान होगा a वाला नहीं होगा। तो देखिए अब देखिएगा इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कट जाएगा, इसमें 4 है, ये भी 4 है, कट जाएगा, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें 32 है और इसमें 64 है, 64 और 32 इसमें नहीं है। बस यही 2 केवल होगा। ए यानी ए वाला अव्यय नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए b माइनस ए कह रहा है तो ए b वाला रहेगा, a वाला नहीं रहेगा। ठीक है, तो बस यही 2 हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। 1 नंबर हो गया। चलिए यहाँ पे अब थोड़ा सा हम रेस चलते हैं क्योंकि बहुत सारा प्रश्न है, इतना ज़्यादा समय टानेंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यदि u बराबर इतना दिया गया है तब a में भी u का भी मान इतना दिया है तथा a बराबर इतना दिया गया है, यानी a का ये जो सेट है इसमें एलिमेंट्स ए बी सी है तो ए का पूरक अज्ञात करें। देखिए कैसे ज्ञात कीजिएगा, ए बी सी केवल हट जाएगा और जो बचेगा वही इसका पूरक कौन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आइए सजा के कैसे लिखिएगा, यहाँ पे आपको बता दिए हैं। देखिए मान लीजिए कि पूरक पूछा जा रहा है तो मान लीजिए ए डैश पूरक हम मान लेते हैं यू में से ए घटा लेते हैं। ठीक है, तो ए का मानवा ए बी सी था, ए बी सी को हटा लीजिएगा, जो बचेगा उसको लिख लीजिएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे है, देखिए 3 नंबर ये है कि यदि x प्लस 1 y माइनस 2 बराबर 3 1 तो x और y का मान ज्ञात करें। तो देखिए x प्लस 1 बराबर 3 ले लीजिएगा और y माइनस 2 बराबर 1 ले लीजिएगा। यहाँ से x y का मान निकाल लीजिएगा, बस इसका आंसर निकल के चलेगा। यदि a बराबर a b c तथा p बराबर इतना तो a क्रॉस से p ज्ञात करें। ए का जो एलिमेंट दिया गया है पी का भी दिया, गुना कर देना है, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। यहाँ पे देखिए समुच्चय -1 0 1 के सभी उप समुच्चय की सूची दे। ठीक है, तो देखिए उप समुच्चय के सूची कैसे आपको देना है, 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे sin 15 डिग्री का मान ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, कैसे ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे 3 4 5 6 एक साथ ही आपको दिखा दिए, प्रश्न को बतला दिए ना। यहाँ पे आपको दिखाते हैं 3 4, यहाँ पे देखिए गुना कर देना है बस, a क्रॉस p। तो a का मान ये है, p का मान ये है। जैसे कि अब बारी बारी से करना है, a में 1 से करेंगे तो यहाँ 1, यानी a में 1 से करेंगे तो a 1 हो जाएगा। ठीक है, गुना का मतलब जैसे कि देखिए ये सब सेट में जो गुना किया जाता है ना, ये नहीं कि एक में a, यहाँ पे a में 1 से गुना किए तो a हो जाएगा, नहीं मेरे भाई, ऐसे 1 में यानी a में a, फिर इसी में इससे करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया है लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए उप समुच्चय का सूची पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 3 गो एलिमेंट्स है जहाँ n का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उप समुच्चय तो 2 के पावर n होता है, जो n का मान 3 है तो 8 हो जाएगा। जो उप समुच्चय यही हो जाएगा। एगो यहाँ पे खाली हो जाएगा। ठीक है, एगो -0 1 हो जाएगा, एगो -1 0 0 1 -1 1 -1 0 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार 3 हो जाएगा। बस आप लिखते चलिए, यहाँ पे फटाक फटाक आगे बढ़ते हैं। sin 15 डिग्री का मान पूछा गया है तो sin 15 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, सूत्र ये होता है, इस पे हम बैठा लिए हैं, बस इसको तोड़ दिए, इसका आंसर निकल के चला आया। अब यहाँ पे LHS से हम चले हैं। अब सिद्ध करने के लिए प्रश्न कहा जा रहा है, लाइन से सबका सोल्यूशन कर दिए हैं। प्रश्न इतना हल्का हल्का है कि कोई इसका जोरे जवाब नहीं है। देखिए सिद्ध करे कि sin x प्लस वाई बटा sin x माइनस वाई बराबर 10x प्लस 10y बटा 10x माइनस 10y सिद्ध करना है। तो LHS से हम चले हैं। देखिए sin a प्लस b का सूत्र आपको याद है कि नहीं, थोड़ा सा हमें बताइएगा। कहिए कि भैया हाँ याद है, तो 2 गो सूत्र का यूज पड़ेगा, एगो इसका sin a प्लस बी का sin a माइनस बी का। तो यहाँ पे वही सूत्रों का यूज यहाँ पे किए हैं और cos x इंटू cos y से भाग देने पे ऊपर नीचे दोनों पे इसके नीचवा भाग दिए हैं। ठीक है, तो भाग दिए तो ये कट जाएगा। कटने के बाद देखिए
ऊपर भी भाग एक्स यानी cos x इंटू cos y से भाग दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे वाला केवल माइनस है, ठीक है। भाग दिए, काट कूट किए, बस आंसर निकल के चला है। LHS बराबर RHS लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसे हम छोट करते चलते हैं, जूम, यानी देखिए कोई स्टूडेंट कहेंगे कि भैया स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, तो आप स्क्रीनशॉट भी लीजिए यहाँ से। चलिए ले लिए होंगे, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे, या इतना का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बिल्कुल आप ले लिए होंगे। चलिए यहाँ पे मुख्य मान ज्ञात करने के लिए 8 नंबर में दिया जा रहा है, ठीक है। तो बस यही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 8, ज्यादा अब ऊपर नीचे कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये बुझा तो बिल्कुल हो रहा होगा, ठीक है। देखिए मेरे भाई, इस चैनल पर जब भी पेपर आपको मिलेगा तो 100% 100% ओरिजिनल ही पेपर आप सबको देखने को मिलेगा। फिजिक्स का केवल गड़बड़ा गया था क्योंकि एक लड़का ही व्हाट्सएप पे वो PDF सेंड किया, कहा कि भैया सोल्यूशन करा दीजिए, ये सही पेपर है। हम फटाक देना सोल्यूशन करा दिए। हमें भी जैसे कि ऊपर लिखा था वो एडिटिंग शायद किया होगा कि एनुअल एग्जाम 2024 फिजिक्स, तो हमें लगा कि ये सही ही पेपर है, हम सोल्यूशन करा दिए। बाद में देखे कि वो पेपर गलत है। तो मेरे भाई, अब से जांच पड़ताल करके ही पेपर आप सबके बीच लेकर आएंगे, ठीक है। कभी भी गलत पेपर नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है वो लड़का हमको हैरान करने के फेरा में लगा हो, वो जान रहा है कि ये चैनल वाला हमेशा प्रदीप भैया ओरिजिनल ही पेपर देते हैं, एक बार गलती करवा देते हैं इनसे। हो सकता है ये सोचा होगा। चलिए यहाँ पे अब से सभी जो भी पेपर मिलेगा ओरिजिनल ही पेपर मिलेगा, ठीक है। समीकरण sin x बराबर √3/2 का मुख्य हल ज्ञात करें, यानी प्रिंसिपल वैल्यू आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे sin x बराबर इतना जो दिया गया है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। sin x बराबर ये sin π/3 हम लिख सकते हैं। तो ये sin और ये बराबर के इधर भी साइन है, तो एक कट भी जाएगा, ये हट भी जाएगा, तो x बराबर π/3 हो जाएगा। पाई का मान फिर मेरे भाई, पाई का मान 180 डिग्री होता है, 3 से भाग देंगे तो ये 60 हो जाएगा। फिर sin 60 का मान √3/2 हो जाएगा, उसी तरह आ जाएगा। तो x बराबर π/3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 9 नंबर जो प्रश्न है, 2 - 3i यानी आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करे। तो देखिए z बरा, यहाँ पे चलिए आपको समझा ही देते हैं, नीचे दिखाएंगे तो और बेहतरीन तरीका से आपको बुझाएगा। यहाँ पे देखिए ये 8 नंबर का सोल्यूशन है, ये 9 नंबर का सोल्यूशन है, ठीक है। z बराबर देखिए 1/z होता है, जो z का मान दिया गया है, तो 1/2i, यहाँ पे 1/2 - 3i हो जाएगा, ठीक है। इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, इसे हल करेंगे तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। देखिए ये समीकरण है, हल करना है, तो ये विवेचक का सूत्र लगाकर करेंगे यहाँ पे हल, तो इतना ऐसे निकल के ये चल आएगा, ठीक है। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न यही है। थोड़ा सा अब रेस हम चलते हैं, क्योंकि अभी 5 नंबर वाला का भी सोल्यूशन कराना है, तो उसमें समय ही लगेगा। यहाँ पे देखिए ये वाला प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये सब प्रश्न तो बहुत ही हल्का हल्का है। चलिए इसका जैसे कि 3 इसका जैसे कि देखिए फैक्टोरियल आपको तोड़ देना है, तो 3 2 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, इसका तो आंसर निकल के चल आया। अब फिर यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 7 यानी 7 - फैक्टोरियल 5 का मान ज्ञात करे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। ये सब चलिए सबका सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी ये सब था, आप सबका सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कराए थे ना। चलिए इसका सबका आंसर ही आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ज्यादा देरी का ये वीडियो नहीं होगा तो बेटर रहेगा। चलिए यहाँ पे सबका आंसर आपको दिखाते चलते हैं। देखिए 13 देख लीजिए, यहाँ पे 14 देख लीजिए। फैक्टोरियल तोड़ देना है, बस घटा देना है, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। NPR के सूत्रों पे है, इसका सूत्र ये होता है, यहाँ पे रखिएगा, हल कीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। NCR के सूत्रों पर 16 नंबर जो प्रश्न है ना, NCR के सूत्रों पे है, बस हल कीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चला आएगा। यहाँ पे देखिए लिमिट का प्रश्न है। और 22 नंबर प्रश्न जो है ना, यहाँ पे देखिए आपको
30 गो में से 15 ही गुना प्रश्न का उत्तर आपको देना है। जितना जरूरत है अभी उतना आपको सोल्यूशन करा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16 हो गया, यानी 14 तक होगा। और एक जो है ना यहाँ पे सिंपल सिंपल प्रश्न है यहाँ पे। और 22 नंबर जो है ना ये लिमिट का प्रश्न है यहाँ पे। जैसे कि देखिए 22 नंबर प्रश्न आपको दिखाते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि ज्ञात करें लिमिट x टेंस टू 0 या 2 एक्स क्यू माइनस 2x² बटा x² माइनस 5x प्लस 6। तो देखिए इसमें लिमिट का मान x टेंस टू 2 है ना, तो इसमें 2 रखिएगा तो 0 सब 0 हो जाएगा। लेकिन तो 0 होगा तो ये लिमिट का मान तो सुटेबल करेगा नहीं। तो कैसे करेंगे, ये ऊपर से हम x² कॉमन हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे हम बनाए हुए हैं। देखिए प्रश्न बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। देखिए ना ये कितना बेहतरीन प्रश्न है। 15 को पूर्व गया इसलिए हम छोड़ दिए। ये भी प्रश्न देख लीजिए कितना सिंपल है। कहिएगा बाद में सबका सोल्यूशन आपको करा देंगे 30 का। अभी आपका एग्जाम चल रहा है तो कामे जुकुर अभी आप लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें से x² ऊपर वाला में से हम कॉमन निकाल लिए हैं तो इतना बचा। और नीचे वाला का गुणखंड हम तोड़ लिए। गुणखंड तोड़कर यहाँ पे अब x टेंस टू 2 दिया गया तो 2x के स्थान पे 2 रख लिए। तो इसका आंसर निकल के चला आया -4, ठीक है। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। 5 नंबर वाले प्रश्न देखिए। 5 नंबर वाला जो प्रश्न है ना यहाँ पे सबका पहले दिखा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। यहाँ पे ऊपर से एक बार फिर आपको दिखाते हैं तो 5 नंबर वाला का काम करते हैं। देखिए ये पहले आप 1, 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 3, 4, 5 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 7, 8 चलिए 11 का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। बिल्कुल ही आप सबको समझ में आ गया होगा। 13, 14, 15 का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 16 और 22 का भी आंसर का ये 16 और 22 का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हट जाओ। हाँ चलिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर वाला प्रश्न में यहाँ पे देखिए ये प्रश्न जो लिमिट का है सिंपल है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए प्रथम सिद्धांत से sin x का अवकलज अज्ञात करें तो sin x का अवकलन cos x होता है। लेकिन इतना आसान नहीं है। कैसे इसको निकालना है यहाँ पे हम आप सबको निकाल के रखे हुए हैं। देखिए इसके एक काम कीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ही आप ले लीजिए। बहुत ही सिंपल भाषा में लिखे हुए हैं, केवल लेकर छाप दीजिए, ठीक है। चलिए इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे आते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया। अब कहिए कि भैया इसमें 4 गुना प्रश्न का आंसर देना है। ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पे, सॉरी मेरे भाई, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें 4 गुना प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो एक एक का आप सोल्यूशन बताए हैं। तो देखिए मेरे भाई कुछ जो ये सब प्रश्न है, देखिए यहाँ पे ये जो प्रश्न है एलपीपी में, जैसे कि 12 का जो स्टूडेंट होंगे यानी थे, तो एलपीपी में बेहतरीन तरीका से आप सबको ग्राफ वाले प्रश्न को हल करने के लिए तरीका आप सबको बताए थे। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा और 2 इसमें से आप सोल्यूशन, जैसे कि ये बहुत ही सिंपल है, इसका सोल्यूशन आप कर लीजिए। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का हम लिंक आपको दिए हैं, ठीक है। वहां पे 1 से लेकर 4 गो का सोल्यूशन करके सब्जेक्टिव यानी 5 नंबर वाला प्रश्न को वहां पे आप सबको दे दे रहा है, ठीक है। इसमें 4 गुना प्रश्न का सोल्यूशन कराना है, आप सबको वहां पे दे दे रहा है, ठीक है। वहां से आप सब देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो अपना साथ थोड़ा सा ही अपने दिमाग पे जोर दीजिए, अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। नहीं बनता है तब उस ग्रुप से जाकर आप सब आराम से फोटो के रूप में डाल दे रहे हैं, ठीक है। आराम से आप देखकर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। अपने दोस्तों से कहकर मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए एकदम दबाकर, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।